दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रॉल मूवी को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेली होता है। हेली यहाँ एक स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रही होती है। वो इसे जीतने की बहुत ही कोशिश करती है पर वह इस कंपटीशन को हार जाती है, जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो अकेले में बैठ जाती है। तभी हेली को उसके डैड के द्वारा बताई गई बातें याद आती है कि हमें किसी के भी सामने रोना नहीं चाहिए, हर तरह की मुसीबत में खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहिए। तभी हेली के पास उसकी बहन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि शहर में एक खतरनाक समुद्री तूफान आने वाला है और लोगों को शहर से बाहर निकाला जा रहा है। और उसी सिटी में हेली के डैड भी रहते हैं और हेली अपनी कार लेके सिटी की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपने डैड को उस तूफान से बचा सके। हेली रास्ते में अपने डैड को कॉल करती है पर वो उसका फोन रिसीव नहीं करते। अब तूफान भी धीरे धीरे तेज होने लगा था जिसकी वजह से पुलिस किसी को भी सिटी नहीं जाने देती। तभी एक पुलिस वाला हेली की भी गाड़ी रोकता है। अब हेली उसे अपने डैड के बारे में बताती है। उसके डैड सिटी में बुरी तरह फंस चुके हैं और वो उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हेली वहाँ से गाड़ी लेकर आगे जाने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ के रास्ते भी पानी में डूब चुके हैं। उसके बाद हेली अपने डैड के घर पहुँचती है जहाँ उसे अपने डैड का एक डॉग दिखाई देता है जो कि वहाँ अकेला ही बैठा था। साथ ही हेली को वहाँ पर सभी सामान फैले हुए दिखाई देता है। तभी हेली अपने डैड की बचपन की फोटो देखती है और इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपनी सिस्टर को कॉल करके इसके बारे में उसे सब कुछ बताती है। इसी बीच हेली को ख्याल आता है कि उसके डैड शायद पुराने घर में गए होंगे, इसलिए हेली डॉगी को साथ लेकर अपने पुराने घर की तरफ जाने लगती है। वहाँ पहुँचने पर हेली अपने डैड को ढूंढने लग जाती है पर तभी हेली को अपने डैड का फोन वहाँ पर रखा हुआ मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो डॉग बेसमेंट के दरवाजे पर भौंकने लगता है जिससे हेली को लगता है कि उसके डैड नीचे बेसमेंट में होंगे। वो उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। तभी हेली को नीचे पाइप में खून लगा हुआ दिखाई देता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसको आगे अपने डैड बहुत ही जख्मी हालत में पड़े दिखाई देते हैं। ये देखकर हेली उनको होश में लाने की कोशिश करती है पर उन्हें होश नहीं आता। फिर हेली उन्हें किसी तरह ऊपर ले जाने लगती है पर जैसे ही वह ऊपर जाती है वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है और हेली पर अटैक करता है। हेली किसी तरह भागती हुई अपने डैड के साथ एक पाइप के पीछे छिप जाती है लेकिन वो एलिगेटर उस पाइप को क्रॉस नहीं कर पाता और जहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेली अपने डैड को बारिश का पानी पियाती है और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। तभी हेली देखती है कि उसके डैड के पैर की हड्डी टूट चुकी होती है क्योंकि एलिगेटर से बचकर भागते हुए उसका पैर पाइप में फंस जाता है और हेली के जोर से खींचने से उसका पैर टूट गया था। और तभी हेली देखती है कि उसका फोन पाइप के बाहर ही छूट गया है। ये देखकर हेली अपना फोन लेने जाती है ताकि वो किसी के पास कॉल करके हेल्प मांग सके। लेकिन जब हेली अपने फोन के पास पहुंच ही रही होती है तभी वो एलिगेटर उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर हेली अपने डैड की तरफ भागती है और तभी एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। फिर हेली किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर दूसरी तरफ भागती है लेकिन इसी दौरान उसका फोन भी टूट जाता है। तभी एक एलिगेटर हेली पर अटैक करने वाला ही होता है पर तभी हेली उसका एक आंख फोड़ देती है, किसी तरह पाइप के उस पार चली जाती है। अब हेली के पैर में काफी चोट लग चुकी थी इसलिए वो उस पर पट्टी बांधती है। इसके बाद हेली अपने डैड के साथ जहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। तभी बाहर पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। तभी हेली को विंडो से बाहर 3 आदमी दिखाई देते हैं जो कि एक स्टोर से कुछ चला रहे होते हैं। ये देखकर हेली उसे चलाकर हेल्प मांगने लगती है। फिर उनमें से एक आदमी हेली की मदद के लिए उसके पास जाता है लेकिन तभी एक एलिगेटर वहां आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है जिससे वो आदमी वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद वो एलिगेटर उसके दोनों साथियों को भी मार देता है। हेली अपने सामने ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके डैड उसे बेसमेंट के दूसरे डोर से आने के लिए गाइड करते हैं। किसी तरह हेली उस रास्ते से आने लगती है लेकिन उस डोर के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है जिससे वो डोर नहीं खुल पाता। इसलिए अब हेली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उसे ड्रिल पाइप से होकर निकलना होगा। लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि उसी पाइप से वो एलिगेटर भी आए थे, जाने की उस पाइप से निकलना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। वहीं बाहर 2 अफसर हेली को ढूंढने के लिए जहाँ पर आते हैं। ये देखकर हेली और उसके फादर
जोर जोर से चिल्लाकर उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो उन्हें बेसमेंट से आने के लिए रोकते हैं कि वहाँ पर 2 एलिगेटर मौजूद थे। वो दोनों इनकी आवाज सुनकर सीधा बेसमेंट से नीचे जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आकर उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये सब देखकर हेली उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाने लगती है, पर उसके जाने से पहले ही एलिगेटर उसे मार देता है और बाहर दूसरा ऑफिसर अपनी बोट को सीधा करने लगता है। लेकिन तभी एलिगेटर वहाँ पर भी आ जाते हैं, जो कि उसे भी जान से मार देते हैं। इधर हेली किसी तरह भागती हुई अपने डैड के पास आ जाती है। अब हेली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके डैड उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि बचपन में उसकी सिस्टर पानी में काफी देर तक सांस रोक लेती थी और फिर तुमने भी काफी मेहनत कर पानी में सांस रोकने का रिकॉर्ड बना लिया था। अब हमें इनकी बातों से पता चलता था कि हेली अपने मॉम डैड के डिवोर्स से काफी देर तक डिप्रेशन में रही थी और इसी वजह से वह उस दिन स्विमिंग कंपटीशन भी हार गई थी। हेली के डैड कहते हैं कि मेरे डिवोर्स की वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गया था। इसके बाद जे यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। इनका प्लान था कि हेली के डैड एलिगेटर को आवाज लगाकर अपने पास बुलाएंगे। इसका फायदा उठाकर हेली यहाँ से ऊपर चली जाएगी और वो फिर उन्हें भी निकाल देगी। अब प्लान के अनुसार हेली के डैड एलिगेटर को अपने पास बुलाते हैं और उस एलिगेटर को पाइप में फंसाकर मारने लगते हैं। दूसरा एलिगेटर भी बेसमेंट के स्टेज के पास होता है, जिसकी वजह से हेली को मजबूरन ड्रिल पाइप से होकर गुजरना पड़ता है। तभी हेली को वहाँ पर बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं। हेली को वहाँ पर ऑफिसर की लाश दिखती है। हेली उसकी गन को अपने पास रख लेती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है जो हेली के हाथ पर अटैक करता है। ये देखकर हेली उस पर गन से फायरिंग करती है, इससे वो एलिगेटर मारा जाता है। खैर अब हेली का हाथ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसके बाद हेली उसी ड्रिल पाइप से आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर बाहर एक और एलिगेटर होता है जो हेली को देखकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन हेली किसी तरह पानी से बाहर चली जाती है। फिर वो घर की तरफ जाती है और फिर वहाँ जाकर उस फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वह अपने डैड को बेसमेंट से बाहर निकाल सके। पर पानी का लेवल ज्यादा बढ़ने के कारण उसके डैड पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन हेली किसी तरह उनको वहाँ से निकाल ही लेती है। फिर हेली अपने डैड को होश में लाने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें होश आता है, जिसके बाद वो दोनों सामने रखी बोट से जाने का प्लान बनाते हैं। पर वहाँ पर और भी ज्यादा एलिगेटर मौजूद होते हैं। ये देखकर हेली के डैड उसको बहुत ही ज्यादा हौसला देते हैं कि तुम इनसे तेज स्विमिंग कर सकती हो। फिर हेली स्विमिंग करके बोट की तरफ जाने लगती है। वहीं उसके पीछे पीछे वो एलिगेटर भी जा रहे होते हैं। कुछ देर स्विमिंग के बाद हेली फाइनली उस बोट पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बोट को स्टार्ट करती है और अपने डैड को भी बोट में बिठा लेती है। लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है, जिससे उनकी बोट एक घर के अंदर चली जाती है। अब हेली और उसके डैड दोनों ही अलग हो जाते हैं। इधर हेली के डैड को बहुत सारे फायर एक्सटेंशन मिलते हैं, से वह अपने पास रख लेता है। तभी हेली को वहाँ पर पुलिस का रेडियो दिखता है। ये देखकर हेली उस पर हेल्प मांगती है। वहीं हेली के डैड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आ जाता है जो उन पर अटैक कर देता है, जिससे उनका एक हाथ टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर हेली वहाँ से भागती हुई उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली वहाँ से भागकर वॉशरूम में छिप जाती है। वो उस एलिगेटर को वॉशरूम में बंद कर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हेली को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अपने डैड को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहती है। और फिर हेली फायर एक्सटेंशन से अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है और उस फायर एक्सटेंशन की लाइट से सारे एलिगेटर उनके पास आने लगते हैं। किसी तरह से हेली उस जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो अपना बैलेंस खोने लगती है। पर तभी उसके फादर वहाँ आकर उसको बचा लेते हैं और दोनों राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हेली उस फायर एक्सटेंशन को जलाकर हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो भाई हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।